Okay, myself Venkat Dasari. My qualification is MSc B.Ed as a science teacher, still working New Model English Public School. Today we are discuss about acid, base and salt. Class 10 chemistry, most important chapter. Acid, base and salts. Chapter number 2. This is the most important chapter for 10th class. The weightage marks is 10 to 14 marks. So we are discuss about what is acid, what is base and what is salts. Okay, let's start. First of all, acid. What is acids? Actually, one scientist name is Arrhenius. Arrhenius scientist ने बोला कि what is acid? Acid का मीनिंग क्या? What is acid? Acid का मीनिंग क्या? अगर कोई भी एसिड्स को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, अगर पानी के अंदर कोई भी एसिड को हम लोग डिसॉल्व करेंगे, लाइक ये वाटर है, इस वाटर के अंदर कोई एसिड को, फॉर एग्जांपल एक एसिड है नेम इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस पानी के अंदर अगर डिसॉल्व करेंगे when acids are dissolved in water, they release H plus ions। पानी के अंदर जाते ही कोई भी एसिड्स अंदर जाते ही पानी के अंदर डिसॉल्व होते ही H plus ions को रिलीज करेगा। Those acids are dissolved in water, after that they release H plus ions। Okay, जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे, एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे तो तुरंत H plus ion को रिलीज करेगा। H plus ions को रिलीज करना मतलब वो एसिड्स H plus ions रिलीज हो रहा है, इट मींस दे आर एसिड्स। अगर वाटर के अंदर अगर बेस को डिसॉल्व करेंगे तो ये OH माइनस आयोन्स को रिलीज करेगा। दे रिलीज OH माइनस आयोन्स। जो OH माइनस आयोन्स को रिलीज कर रहा है वो बेस होगा। सिंपल लॉजिक, अगर पानी के अंदर H प्लस आयोन्स रिलीज हो रहा है तो एसिड्स, OH माइनस आयोन्स रिलीज हो रहा है तो बेस। Got it everyone? Okay, then for example acid and base. For example, HCl acid, H2SO4 acid, HBr acid, HF acid, HI acid. Okay, they all are acids. For example, H टोटली ये जो एसिड्स है ना बेटा, ये सारा एसिड्स वाटर के अंदर जाते ही H प्लस आयोन्स को रिलीज करेगा। ये H प्लस आयोन को रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2,
MgOH2, CaOH2, they all are base. They all are base. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, hydroxide. बेस का मीन होता है पानी के अंदर जाते ही ये OH माइनस आयोन्स को रिलीज करेगा। अगर OH माइनस आयोन्स वाटर के अंदर डिसॉल्व करते ही OH माइनस आयोन्स रिलीज हो रहा, इट मींस दे ऑल आर बेस। ओके, रेगुलर लाइफ में हम लोग बहुत सारे एसिड्स को और बेस को हम लोग हमारे रेगुलर लाइफ में देखते आते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग डू यू नो मिल्क? सभी को मिल्क पता है। मिल्क के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। डू यू नो लेमन? लेमन के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। डू यू नो ऑरेंज? ऑरेंज के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। डू यू नो यूरिन? यूरिन के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। डू यू नो विनेगर? विनेगर के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। कैरेट, स्पिनच, मिल्क, लेमन, लाइक एप्पल के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक एंट इंसेक्ट बाइट लाइक एंट बाइट, उसके अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल सर, लाइक मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। विच एसिड आर प्रेजेंट इन मिल्क? लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। लाइक ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। लाइक यूरिन के अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट है। लाइक विनेगर के अंदर सभी को पता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड। Like apple, malic acid present. Like insect bite, like ant bite with formic acid. Formic acid. They all are acids present in like our regular life. Milk, lemon, orange, urine, vinegar, apple, insect bite, ant bite, like a carrot and a tomato. Like tomato oxalic acid. Okay, one more, grapes, tartaric acid. Okay, they all acids are called organic acid. ये सारा एसिड्स को, इसमें जितने भी एसिड्स हम लोग को दिख रहा है, सारा एसिड्स, they all acids are called organic acids. What is organic acid? Acids are two types. One is acids are two types. One is organic acids, another one is inorganic acids. अभी ये जितना ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, ये एडिबल होता है। एडिबल का मतलब होता है इसे हम खा सकते हैं। दे आर ईटेबल, like milk, lemon, orange, vinegar, apple, like tomato. They are all called organic acid. ये ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग एडिबल कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं फूड के द्वारा, या तो फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग, या तो जूसेस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर इसे ईट कर सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक एसिड्स है, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, like H2SO4, like HBr, HF, HI, they all are inorganic acids. ये हम नहीं खा सकते,
ये सब मेरे को डिस्कस करने का मेन रीजन ये कि ऑर्गेनिक एसिड्स एडिबल है, क्योंकि ये टेस्ट में द एसिड्स आर टेस्ट, ये टेस्ट में हमको शोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। जो टेस्ट में खट्टा है वो सब एसिड्स है। जो टेस्ट में, जैसे हम लोग हमारे टंग से, टेस्ट बर्ड से अगर वो एसिड्स को हमारे टंग से टेस्ट करेगा तो टेस्ट में दे ऑल आर शोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। अगर कोई भी टेस्ट में खट्टापन है वो सब एसिड्स है। बट सर इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दे ऑल आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल, क्योंकि ये सब लेबोरेटरीज में तैयारी करते हैं, ये सब लेबोरेटरी में मिलता है। ये रेगुलर लाइफ में हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और जूसेस में, मिल्क में, बहुत सारे चीजों में हम लोग को डेली लाइफ में ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग हमारे बॉडी में जा रहा है। और टेस्ट में जैसे लेमन टेस्ट करो खट्टा टेस्ट होता है, ऑरेंज टेस्ट करो खट्टा होता है, मिल्क लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर भी खट्टा होता है, एप्पल भी खट्टा होता है, टमाटो भी खट्टा होता है, आंवला also one type of present in acid, उसमें भी एक एसिड प्रेजेंट है। But sir inorganic acids also taste and sour, but we cannot taste because of they are harmful for our body। अपने बॉडी के लिए ये सब हार्मफुल है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दे ऑल आर शोर टेस्ट, टेस्ट में शोर टेस्ट है। और पानी में डालते हैं कौन सी आयंस को रिलीज करेगा? H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा, वो तो पता है। और नेक्स्ट वन इज शोर टेस्ट, बिकॉज़ ऑफ ये ऑर्गेनिक एसिड्स है और एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? शोर टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड का टेस्ट क्या होता है? शोर टेस्ट होता है। बट इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ दे आर हार्मफुल। तुम लोग को आइडिया होगा, मूवीज में वगैरह देखते हो, कोई लड़की के ऊपर जैसे एक एसिड फेंकते हो तो पूरा जल जाता है, वो सब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एसिड्स इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होता है, वीक एसिड वी ऑल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्लास व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक एसिड। बट स्टिल हम कैसे पहचान सकते हैं विदाउट टेस्ट, बिना टेस्ट करके ये एसिड है कि बेस है, ये एसिड है कि बेस है, हम आइडेंटिफाई कैसा कर सकते हैं? How to identify the solution is acid or base? कैसा पहचान सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एसिड का मतलब क्या है? पानी में जाते ही H+ आयंस को रिलीज करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन, टेस्ट में कैसा होता है? शोर टेस्ट होता है, शोर टेस्ट। बट सर इनऑर्गेनिक एसिड्स को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। पुराने जमाने में टेस्ट कर जैसे एग्जांपल में कोई भी एसिड के पास जाकर उसको टेस्ट करके ये टेस्ट में शोर टेस्ट है, इट मींस ये एसिड है। और टेस्ट में बिटर है, कड़वा है, कड़वा होगा तो वो बेस है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट नाउअडेज सम एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो we identify the acid base with the help of indicators. Topic name is indicators. What is indicators? इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर से एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कंफर्म करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? ओके, acid and base. What is the difference between acid and base? Acid और base में difference क्या है? First of all, acid का main water में dissolve होते हैं, dissolve in water, dissolve in water, produce H+ आयंस। जो H+ आयंस को रिलीज कर रहा है किसके अंदर? पानी के अंदर, तो एसिड से। नेक्स्ट बेस, डिसॉल्व इन वाटर,
माइनस आयंस, जो पानी के अंदर OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो सब बेस है। नेक्स्ट वन, हाउ टू आइडेंटिफाई? इट हैज शोर टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है का शोर, एंड इट हैज बिटर टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है ये बिटर। एग्जांपल दे सकता है, एसिड तो पता है डेली लाइफ में, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, लाइक टैमरिंड, ओके टैमरिंड में भी टार्टारिक एसिड, ओके टैमरिंड, बहुत सारे एप्पल्स, ग्रेप्स, ये सब क्या बेटा एसिड से उसके अंदर वो कौन सी टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, सो वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। बट बेस इट हैज बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, बिटर, इट हैज बिटर टेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे सर्फ एक्सेल, साबुन का पानी, उसके अंदर बेस होता है, लाइक इनो बेस होता है, लाइक टूथपेस्ट बेस होता है, लाइक बेकिंग सोडा बेस होता है, ओके। जैसे एग्जांपल में समझा अपने को कभी स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो गया तो हम लोग जैसे मेडिकल के दुकान में जाके एक सिरप खरीदते हैं, ओके, एक सिरप खरीदते हैं, उस सिरप के ऊपर पिंक कलर का एक बॉटल आता है, टोटली पिंक कलर, इसे डाइजिन बोलते हैं, डाइजिन करके एक सिरप आता है। इन सिरप के अंदर एक बेस होता है, उस बेस का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस है, ये सब बेस है। और ये टेस्ट में अगर ये सारा बेस को अगर टेस्ट करो, जैसे एग्जांपल में साबुन के पानी को थोड़ा सा टेस्ट करो, टेस्ट में हम लोग को बिटर टेस्ट आता है, लाइक खड़वा, ये खट्टा होता है, ये खड़वा होता है। अगर टेस्ट में खड़वा है तो एसिड्स, और टेस्ट में खट्टा सॉरी टेस्ट में खट्टा है तो एसिड्स, अगर टेस्ट में कड़वा है तो वो बेस, ओके। एंड आफ्टर दैट वन मोर, एसिड्स को आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका है, क्या, पीएच स्केल करके होता है, इसका एक पीएच रेंज होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पीएच रेंज, द पीएच रेंज, इसका एसिड्स का पीएच रेंज होता है बिलो 7। अगर पीएच रेंज बिलो 7 होगा तो सब एसिड्स है। अगर पीएच रेंज ऑफ पीएच रेंज अगर एबो 7 होगा, लाइक एबो 7 मींस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये मोस्ट ऑफ ये बेस होता है। बिलो 7 लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब एसिड्स होते हैं। They all are acids and they all are base. First एसिड्स को पहचानने का मेन तरीका, ओके, एसिड्स dissolve in water, they produce H+ ions. Dissolve in water, they produce OH- ions. First one. Second one, acids taste में it has a sour taste. Base it has a bitter taste. Third one, it's a pH range below 7. pH range above 7. Below 7 means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are all called acids. And above 7, pH range above 7. Above 7 means 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. स्केल होता है ना, स्केल इसका रेंज स्टार्ट होता है 7 से, 7 से नीचे लाइक 6, 5, 4,